अ सर्विस ऑफ लव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अ सर्विस ऑफ लव। इस शॉर्ट स्टोरी को एक अमेरिकन राइटर ने लिखा है जिसका नाम है ओ हेनरी। तो ये जो स्टोरी पब्लिश हुई थी 1906 में और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। अगर इसके थीम की बात की जाए तो इसका थीम है अ लव एंड सेक्रीफाइस। यह स्टोरी एक एग्जाम्पल है कि कैसे लोग अपने सपने को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने प्यार के लिए। एंड अ सर्विस ऑफ लव का मतलब होता है प्यार की सेवा। चलो देखते हैं कि कैसे स्टोरी का जो टाइटल है इस स्टोरी से मैच करता है। तो यह जो स्टोरी शुरू होती है, एक जॉ लैरबी नाम का एक आदमी होता है जो कि एक पेंटर और एक अच्छा आर्टिस्ट होता है। जॉ जब ऑलमोस्ट 6 साल का होता है तो उसने पेंटिंग शुरू कर दी थी और अब ये 20 साल का हो चुका है और इसे अब न्यूयॉर्क भेज दिया गया है पेंटिंग सीखने के लिए। अभी इस स्टोरी की जो सेकंड कैरेक्टर है उसका नाम है डेलिया कैर्थर्स। यह एक टैलेंटेड पियानिस्ट है। पियानिस्ट मतलब वो लोग जो पियानो बजाते हैं। डेलिया के पेरेंट्स ने पैसे वगैरह कलेक्ट करके उसे न्यूयॉर्क भेजा था म्यूज़िक सीखने के लिए। तो स्टोरी शुरू होती है कि जो नरेटर हैं वो एक लाइन कहते हैं कि व्हेन वन लव्स वंस आर्ट नो सर्विस सीम्स टू हार्ड। मतलब अगर कोई किसी के आर्ट से प्यार करता है तो कोई भी काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और जो नरेटर हैं वो यह भी कहते हैं कि जो लाइन मैंने बोली है जो सही भी है, आपको इस स्टोरी के एंड में ये जो लाइन बोली है ये गलत प्रूफ हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये जो लाइन है गलत प्रूफ होती है। जॉ और डेलिया दोनों एक वर्कशॉप में जाते हैं और ये जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें लव एज फर्स्ट साइड हो जाता है, मतलब पहली नज़र का प्यार। फिर कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और ये लोग एक छोटा सा फ्लैट लेते हैं जो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन यह लोग उस फ्लैट में बहुत खुशी से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जो एक एक्सपेंसिव आर्ट क्लास में जाता है, एक फेमस मैजिस्ट्रेट के पास जाता है जहाँ वो पेंटिंग सीखता है और डेलिया जो है वो वहाँ के फेमस पियानिस्ट से म्यूज़िक सीखती थी। तो जो एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो उसकी पेंटिंग बूढ़े लोग खरीदें और उसे उस पेंटिंग की अच्छी खासी रकम दें और वो बहुत ज़्यादा खुश हो उसकी पेंटिंग खरीद कर। वहीं जो डेलिया है वो एक अच्छा पियानिस्ट बनना चाहती थी। यह दोनों अक्सर अपने गोल के बारे में डिस्कस किया करते थे जब भी ये दोनों डिनर करते थे। इन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी कट रही थी। इन दोनों के पास एक दूसरे का साथ था और अपना अपना आर्ट था, तो ये बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन यह जो खुशी है ये ज़्यादा देर तक नहीं रही। यह खुशी तब तक थी जब तक उनके पास पैसे थे। धीरे धीरे उनकी खुशी ख़त्म होने लगी क्योंकि उनके पैसे ख़त्म होने लगे। अब तो उनके पास पैसे भी नहीं होते फ़ीस भरने के लिए। तो डेलिया डिसाइड करती है कि वो म्यूज़िक क्लास शुरू करेगी। पहले तो इसके लिए जो एग्री नहीं होता है लेकिन फिर वो मान जाता है। एक दिन डेलिया बहुत एक्साइटेड होती हुई घर आती है और जॉ से कहती है कि उसे एक स्टूडेंट मिल गई है जिसे वो म्यूज़िक सिखाएगी। वो जॉ को बताती है कि वो एक अमीर जनरल की बेटी है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उसे सिखाऊंगी तो वो बहुत अच्छे से पियानो सीख जाएगी। और वो बताती है कि उन लोगों का घर बहुत खूबसूरत और बड़ा भी है और मुझे उसका घर बहुत पसंद आया। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करती हुई जॉ को बताती है। जो है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि डेलिया को कोई काम करना पड़े, उसे अपना म्यूज़िक छोड़ना पड़े। तो डेलिया उसे समझाती है कि वो कहती है कि मैं अपना म्यूज़िक छोड़ थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो एक बच्चे को म्यूज़िक सिखा रही हूँ और किसी को सिखाने से जो विद्या है वो बढ़ती है, घटती थोड़ी ना है। फिर जो है वो कहता है कि मैं अपना आर्ट छोड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ। तो डेलिया उसे बताती है कि नहीं, उसे कोई गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना चुपचाप आर्ट सीखो और अपने गोल पर ध्यान दो। फिर डेलिया उसे बताती है कि उसे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जाना होगा सिखाने के लिए और मुझे एक दिन के $5 मिलेंगे और अगर मैं हफ्ते में 3 दिन जाती हूँ तो मेरे टोटल $15 बनेंगे। और सब बताते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर एक वीक हो जाता है और डेलिया और जॉय वो दोनों रात को डिनर कर रहे होते हैं। तभी डेलिया अपना $15 निकालती हुई टेबल पर रख देती है और वो बहुत खुशी होती हुई कहती है कि ये देखो, ये मेरी पहली कमाई है
और वो कंप्लेन करती हुई कहती है कि जो मेरी स्टूडेंट है जनरल की बेटी, वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। वो कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनती है और प्रैक्टिस भी नहीं करती है सही से। और फिर जो जॉ है वो अपनी पॉकेट से $18 निकालता हुआ कहता है कि मेरी जो पेंटिंग थी वो एक ओल्ड मैन ने खरीद ली। और यह सुन के डेलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर एक हफ्ता और बीत जाता है। जो है वो डेलिया का वेट कर रहा होता है घर पर रात को डिनर के लिए, और डेलिया आती है घर पर। उसके हाथ पे एक बैंडेज लगा होता है। फिर उसे जॉ पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो डेलिया उसे बताती है कि जिस लड़के को वो म्यूज़िक सिखाती है उसके पास एक खरगोश था, तो वो उस खरगोश को खाना खिला रही थी, तो गलती से वो गर्म खाना उससे मेरे हाथ पर गिर गया। फिर वो बताती है कि जनरल बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरे लिए एक सर्वेंट को भेजा कपड़ा और ऑयल मंगवाने के लिए, और मेरे हाथ पे बैंडेज भी लगवाया। फिर जो थोड़ा सोचता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये चोट कितने बजे लगी थी। तो डेलिया बताती है कि यही कुछ शाम 5 बजे लगी थी मुझे चोट। फिर जॉ बड़े प्यार से डेलिया को बिठा लेता है और बड़े प्यार से उसके शोल्डर पर हाथ रखता हुआ पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम क्या काम करती हो। फिर डेलिया उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो किसी जनरल की बेटी को कोई म्यूजिक नहीं सिखाती, बल्कि वो तो एक लॉन्ड्री में शर्ट आयरन करने का काम करती थी। इसी काम के लिए $5 मिलते थे एक दिन के लिए। वो उसे बताती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम अपनी आर्ट को गिव अप कर दो मेरे लिए, और इसलिए मैंने ये सब झूठ कहा और ये सारी कहानी बनाई। फिर वो उससे पूछती है कि अच्छा बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही थी। तो जॉ उसे बताता है कि उसकी जो पेंटिंग्स थे वो किसी ओल्ड मैन ने नहीं खरीदे थे, बल्कि वो भी उसी लॉन्ड्री में इंजन वर्कर की तरह काम करता था, और कोएक्सीडेंटली जॉ ने कॉटन और ऑयल भिजवाया था एक लड़की के लिए जिसकी हाथ जल गई थी आयरन से। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर जो कहता है कि when one's love one's art no service seems too hard, मतलब अगर कोई किसी के आर्ट से प्यार करता है तो कोई भी काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो डेलिया कहते हैं कि नहीं, तब जब एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहीं पे जो स्टोरी थी वो एंड हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।